ला 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 लम टम टम तम 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 टम तुरु 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 रु 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 रपा पारा रु रपा पा 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 पम पचकम चम 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 तम तम तर तर त्रम तुरु रु रा 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 चम 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 तक तक कैसे हो बच्चों? स्टार्ट करें तो बच्चा पाची मजा माँ कैसे हो, क्या हाल चाल? बिग फैन गगनदेव, आपका भी बहुत बड़ा फैन हूं मैं। यस कैसे हो, क्या हाल चाल? चलो हम स्टार्ट करेंगे चीजें, बड़ी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग चीजें। ठीक है, तो आज है लेक्चर नंबर 3 फ्रिक्शन का। फ्रिक्शन के एडवांस प्रॉब्लम रहेंगे। ठीक है ठीक है, थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। हाँ, एक वीक का ऑफ लूंगा बेटा, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई है तो मेरी मतलब अब इसकी क्लिप काट लोगे तुम तो मैं बताता नहीं तुमको कोई चीज़ पर्सनल। ठीक है, तो पर्सनल बातों पे नहीं आते। मुझे एक वीक का ऑफ सेशन के बीच में लेना पड़ेगा जब मैं शादी के लिए जाऊंगा मेरी, है ना। तो अभी थोड़े से डेट का थोड़ा लफड़ा चल रहा है, तो इट्स ओके, पर विल गेट थ्रू इट। चलो स्टार्ट करें। स्ट्रिक हो गई 30 एंड आज हम लोग करेंगे एडवांस क्वेश्चंस एंड एडवांस प्रॉब्लम फ्रिक्शन की। ठीक है, अगेन दिस इज नॉट अ जीरो लेवल लेक्चर प्रॉब्लम्स, ये जीरो लेवल लेक्चर नहीं है, इसमें थोड़ा सा एडवांस बातें होगी। तो आए पहले के दोनों लेक्चर देखे तो ही समझ में आएगा। ठीक है, और इसमें हमको एनएलएम का भी काफी इस्तेमाल होगा, तो आपको रिक्वायर्ड है इसको, इस लेक्चर को देखने के लिए रिक्वायर्ड है ऑलरेडी आप फ्रिक्शन एंड एनएलएम के बचे हुए लेक्चर देखे है ना, वरना आपको लेक्चर समझ में नहीं आएगा क्योंकि एडवांस प्रॉब्लम है। ठीक है बच्चा, रिवीजन वीडियो मैंने आप अपलोड कर दिए हैं, पहले 3 चैप्टर्स के, मेन 3 चैप्टर्स के रिवीजन वीडियो अपलोडेड है। आपको मिल गए रिवीजन वीडियोस? कैसा लगा आपको रिवीजन? थोड़ा सा फीडबैक दे दो, अच्छा लगा बुरा लगा। आई आई वांट टू नो कि फायदा है उन चीज़ों का। सारी चीज़ें समराइज हो गई 15-20 मिनट में। और उसके जो है हाँ, यूनिट एंड डायमेंशन लास्ट चैप्टर रहेगा बेटा। ठीक है, लास्ट चैप्टर रहेगा। ठीक है, इनफैक्ट इफ यू गो थ्रू इट, हम अगर डाउनलोड्स में जाके देखें, जैसे मैंने जैसे लॉज ऑफ मोशन का हम देखें रिवीजन जो है, तो प्रॉपर प्रिंटेबल नोट्स आपके लिए हैं, तो आप इजीली सब कुछ इससे कर सकते हैं चीज़ें, है ना। तो इट इज़ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड लेक्चर, और सब कुछ जो हमने पढ़ा था सब कुछ हमने रिवाइज कर लिया ऐसे। तो दिस इज समथिंग जो मैं आप लोगों के लिए करना चाहता हूँ इस बार रिवीजन के फॉर्मेट में हर चैप्टर के बाद में, ताकि काफ़ी फायदा मिले। ठीक है, आज का ये वीडियो मिला 3 वीडियो बैक टू बैक, एक आज एक कल एक परसों ऐसा आ जाएगा। ठीक है, तो डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है बच्चा, काफ़ी मेहनत करके वीडियोस बनाए, एक ही मिला है, बचे हुए दोनों ही मिल जाएंगे। मैं बात कर लेता हूँ, बचे हुए दोनों नहीं आए अब तक। लेट मी कॉल एंड कंफर्म कि क्यों नहीं आए अब तक। हम्म 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 एक ही वैल्यू मिला है, मैं पूछ लेता हूँ एक बार। मैंने प्रॉमिस किया था, मैंने कैसे भी करके अपलोड कर दिए वो चीज़ें, है ना। सर के नोट्स आपने प्रोवाइड नहीं कि? नहीं, नोट्स तो आ गए ना। हाँ, क्वेश्चंस पूछो समीर, क्या डाउट है आपका? आस्क इट, इट्स फाइन। चलो फ़ोन नहीं उठा रहे, मैं बचे हुए भी कल आ जाएंगे आपके पास में। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं। हालांकि अगर नहीं तो मैंने टेलीग्राम पे आप लोग जाओ तो टेलीग्राम पे फुल अपलोड कर दिया है, जो टेलीग्राम चैनल है प्रोफेसर आर्मी का, एवरीथिंग वहाँ पे अपलोड हो गई है, वहाँ पे लेक्चर्स भी अपलोड हो गए हैं। ठीक है, उनको कंप्रेस करने में थोड़ा टाइम लगता है। आज स्टार्ट करेंगे फ्रिक्शन प्लस एटवुड मशीन दोनों का कंसेप्ट। ठीक है, तो कैसा आता है ये कंसेप्ट, देखो बेटा समझो। नॉर्मल एटवुड मशीन कैसे वर्क करती है, नॉर्मल चीज है। एटवुड मशीन कैसे काम करती है, जैसे कि एक पुली सिस्टम होता है, ठीक है, मास m2 और m1, जिसमें टेंशन निकल कर आ जाती है कितनी, इस तरफ फोर्स लगता है m1g, इस तरफ लगता है फोर्स m2g। सिंपल सी बात है, इजी चीज है, मुश्किल नहीं है। देखो दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा इसका, m2g माइनस m1g,
अपॉन टोटल मास m1 प्लस m2 और टेंशन निकल के आ जाती है। चलो मैं नेक्स्ट पेज पे करवा देता हूं, ज्यादा सही रहेगा क्योंकि ज्यादा लिखना रहेगा। तो पहला केस सिंपल सा केस होता है एटवुड मशीन का, जो हम लोग कर चुके हैं, कई बार कर चुके हैं, m2। तो इसमें जो एक्सेलरेशन आता है चेंज इन, इधर m2g लगा, इधर m1g लगा, है ना, माइनस m1g अपॉन टोटल m1 प्लस m2, सिंपल सी बात। टेंशन निकल के आ जाती थी इसकी 2 म्यू जी। म्यू क्या होता है, रिड्यूस मास, m1 m2 अपॉन में m1 प्लस m2। बेसिक बेसिक बातें हमने सारी कर ली है, ठीक है। लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट थिंग। सेकेंड केस सिनेरियो होता है एटवुड का सबसे बेसिक। यहां मास लगा है m1, यहां लटका हुआ है m2। इस केस में क्या होता है, एक्सेलरेशन सिर्फ m2g के कारण है, इधर कोई फोर्स नहीं है, जीरो है यहाँ पे फोर्स इस तरफ, ठीक है। तो कोई इधर खींच नहीं रहा है, तो एक्सेलरेशन सिंपल हो जाता है m2g अपॉन में m1 प्लस m2। टेंशन हो जाती है म्यू जी, सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है, म्यू एम जी। या चलो पूरा पूरा लिख लेते हैं ना फॉर्मूलेस। m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2g, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2g। याद है बेटा ये सब कुछ आपको पढ़ा है अपन ने। अब अगर इसमें फ्रिक्शन आ जाए एक तरह पे, देखो थर्ड केस है, इसमें एक साइड फ्रिक्शन लगा दिया आपने, ठीक है, लिमिटिंग केस का फ्रिक्शन है एक तरफ। अब देखना, ध्यान से देखना बेटा ये वाला केस। अब इसमें फ्रिक्शन आ गया, यहां पे तो स्मूथ है, चाचा स्मूथ बिल्कुल, यहां फ्रिक्शन आ गया। तो यहां पे मास m2 है, यहां मास m1 है, अब यहां पे भी मास आ गया है ना, अब एकदम फ्री फ्लो नहीं है, ठीक है, यहां पे भी मास आ चुका है। तो अब इस केस पे कैसे करेंगे बेटा, देखो ध्यान से। अब ये केस ऐसा हो जाएगा कि नीचे तो लग रहा है m2g, यहां फ्रिक्शन आ गया, इसका मास m1 है, नीचे तो वही सेम m2g फोर्स, वही सेम फोर्स लग रहा है। ये एक तरीके से इधर एक फ्रिक्शन का फोर्स लग गया म्यू m1g, ओके, फ्रिक्शन का फोर्स लग गया म्यू m1g। तो जब एक्सेलरेशन होगा वो क्या आ जाएगा, m2g माइनस, अब इधर पीछे फोर्स लग रहा है फ्रिक्शन का, है ना, म्यू m1g अपॉन में m1 प्लस m2। तो ये मॉडिफिकेशन हो जाता है। टेंशन का फॉर्मूला वही होता है m1 m2 अपॉन में m1 प्लस m2g, बस 1 प्लस म्यू आ जाता है, 1 प्लस म्यू आ जाता है। म्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो हल्का सा मॉडिफिकेशन हो जाता है टेंशन में इसमें। तो ये हमारा हो जाता है एटवुड के अंदर फ्रिक्शन। ये क्या आता है बेटा, एटवुड मशीन के अंदर फ्रिक्शन कैसे वर्क करता है। अगेन नॉट अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, सिंपल सी चीज है। नहीं बेटा फुरकान, पहले के लेक्चर के बिना ये 2 लेक्चर नहीं हो पाएगा, है ना, ये एडवांस कंसेप्ट लेक्चर है, इसमें फ्रिक्शन लगेगा। ये स्मूथ केस, जब भी ऐसी लाइनें बनाते हैं ना मिरर जैसी, मतलब स्मूथ होती हो जाए, ठीक है। ये स्मूथ है, स्मूथ मतलब कोई फ्रिक्शन नहीं, स्मूथ, चा स्मूथ। चलो चलो बेटा ये समझ में आई बच्चों, बात है, सिंपल सिंपल चीजें, टफ तो नहीं लग रही। इस मशीन जो होती है ना, पुली वाली जो मशीन होती है, इस मशीन का नाम होता है एटवुड बेटा, ठीक है नशरा। चलो सिंपल 2 फॉर्मूले, वही सेम फॉर्मूले, हल्का सा मॉडिफाई कर दिया आपने, दैट्स इट, शॉर्ट मॉडिफिकेशन, ज्यादा कुछ भी नहीं करा, हल्का सा मॉडिफाई कर दिया उसी फॉर्मूले को, ठीक है। इजी है, बोलो बच्चा क्लियर है। अच्छा इसको ये वाला तो समझ में आता है, इसको डिराइव कैसे कर लोगे आप, सेम वे में जैसे हमने एटवुड का किया था। टेंशन का फॉर्मूला, नीचे एक्सेलरेशन ही हो रहा है इसका, m g इफेक्टिव g माइनस है, ये आप रख दो यहाँ पे वैल्यू, सॉल्व करो, टेंशन ही आ जाएगी निकल के। अब इसका इतना सेंस नहीं बनाता डेरिवेशन का बहुत ज्यादा, क्योंकि एक आध क्वेश्चन आया इसके ऊपर। लेट्स गो क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। सवाल है, अ सिस्टम कंसिस्ट्स ऑफ 3 masses m1 m2 m1 m2 m3 इज कनेक्टेड बाय अ स्ट्रिंग पासिंग ओवर अ पुली p। 14 में क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन मैंने मेरे नीट में दिया था और थैंकफुली मैंने सही कर दिया था। द मास m1 हैंग्स फ्रीली एंड m2 एंड m3 आर ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल टेबल। ये रफ है, ये फ्री है, ये रफ है, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू, कोएफिशिएंट फ्रिक्शन म्यू है। द पुली इज फ्रिक्शनलेस
एंड ऑफ नेग्लिजिबल मास, ये है फ्रिक्शनलेस मास ना बराबर, ठीक है। डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ मास m1s, इसका एक्सेलरेशन पूछा है। अगेन सिंपल सवाल, आप देखो यहां कितना फोर्स लगेगा, नीचे m1g लगेगा, बैक में कितना फोर्स लगेगा, म्यू फ्रिक्शन है, दोनों का मास m1 m2 प्लस m3g इधर लग जाएगा, ठीक है। सब mm के बराबर है, ठीक है। तो नॉर्मल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, इधर खींचा m1g से माइनस उधर फ्रिक्शन म्यू m1 प्लस m2g अपॉन में टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस m3। अब सब m है तो mg माइनस म्यू इंटू 2mg अपॉन में 3m। एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, m कट जाएगा कॉमन आके, g m सिंपल देखो कॉमन आके कट गया, g माइनस 2 म्यू जी अपॉन में 3। ये आपका आंसर आ गया, देखो इजी सवाल, देखो चलो कंसेप्ट समझ में आया बेटा। आंसर क्या आ जाएगा इसका, g कॉमन आ जाएगा, आंसर हो जाएगा थर्ड, g माइनस 2 म्यू जी और में ये। चलिए अगेन 2020 कोविड में सेम सवाल आया, फिर से देखिए। द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक एंड ट्रॉली सिस्टम इज शोन इन द फिगर, दिखा दिया भैया। द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन ट्रॉली एंड द सरफेस इज म्यू, म्यू दे दिया आपको, g10 है, नो फोर्सेस पूछा, क्या है एक्सेलरेशन पूछ रहा है, देखो यूनिट से बता पड़ गया, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मतलब एक्सेलरेशन पूछा है। यहां फोर्स लगेगा 20 न्यूटन का, यहां लगेगा म्यू एम जी, म्यू इंटू 100 न्यूटन, कितना है 100, म्यू कितना है 0.05, तो पीछे की तरफ फोर्स लगा 5 न्यूटन का। बस अब तो वही सिंपल सा, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, नेट फोर्स अपॉन टोटल मास 20, चलो 20 माइनस 5 अपॉन में टोटल मास, चलो करके बताओ 30 सेकेंड से वाले सवाल के लिए करके बताइए क्या होगा आंसर। नोट्स क्लास में मत बनाओ क्योंकि थोड़ा क्लास फास्ट रहेगी, हमारे पास नोट्स बनाने का टाइम नहीं रहेगा इन क्लासेस में, ठीक है। तो डोंट मेक नोट्स, आपको प्रिंटेबल फॉर्मेट में मैं दे रहा हूं हर चैप्टर के, और अब से तो हर चैप्टर जैसे खत्म होगा वैसे ही दे दूंगा मैं नोट्स, ठीक है। चलिए देखिए नेट फोर्स 20 माइनस 5 अपॉन टोटल मास कितना है 12, 15 बाय 12, 3 से कटेगा 3 5 जा 3 4 जा, तो 1.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आंसर आ गया डी। तो एक्सेलरेशन के ही क्वेश्चन मैक्सिमम आते हैं ना, 1.5 नहीं आएगा बेटा, कैलकुलेशन 1.5 नहीं 1.25 आ रहा है। चलो सवाल डायरेक्ट, सवाल 15 में आ गया था, अच्छा टफ सवाल था, आप डायरेक्ट आंसर बता दोगे, आपको ऑलरेडी सिखा दिया मैंने। ब्लॉक ऑफ मास m1 रेस्ट टेंशन पूछा है बेटा, है ना, और नीचे m2 है ऐसा, a light string connected to it over a frictionless pulley at the edge of a table, from its other end another block b of mass m2 is suspended, एक m2 है एक m1 है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड ब्लॉक, यहां म्यू के है कोफिशिएंट, टेंशन का फॉर्मूला डायरेक्ट हमने पढ़ा है, m1 m2 g अपॉन में m1 प्लस m2, बस फ्रिक्शन आ जाता है तो क्या जाता है 1 प्लस म्यू के लग जाएगा, पढ़ा है हमने बेसिक बेसिक फॉर्मूलों में, वही लगेगा फिर से। देखो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है इसमें से, ABCD बताओ, बी दिख गया, देखो डायरेक्ट सवाल, ठीक है। चलिए अगला कंसेप्ट है मल्टीपल ब्लॉक सिस्टम का। अब ये थोड़ा टफ कंसेप्ट है बेटा, थोड़ा सब लोग ध्यान से देखिए, मैं चैट्स ऑफ करूंगा इसके लिए क्योंकि सब लोग का पूरा ध्यान मुझे यहां पे चाहिए बोर्ड पे। मल्टीपल ब्लॉक सिस्टम जो होता है थोड़ा डिफरेंट टाइप का कंसेप्ट है, देखना ध्यान से, आप थोड़ा समझिए इस चीज को, थोड़ा समझने में मुश्किल है, हालांकि इजी है, अगर एक बार बस समझना होता है लाइफ टाइम याद रह जाएगा आपको कंसेप्ट। सर क्या कंसेप्ट है, देखो बेटा m1 m2 दो ब्लॉक है, ठीक है, और नीचे टेबल पर है जो कि एकदम चकाचा बिल्कुल चकाचक स्मूथ टेबल है, चा स्मूथ टेबल, पर इनके बीच में फ्रिक्शन है। लेट्स से इस पे फ्रिक्शन नहीं होता
नो फ्रिक्शन, फ्रिक्शन नहीं है। चलो मैंने इसको ऊपर खींच लिया फोर्स से एफ, ठीक है। सेकेंड सिनेरियो, नीचे वाले को खींच लिया फोर्स से एफ। चलिए दोनों केस में क्या होगा बताइए। फ्रिक्शन नहीं है तो आपस में कोई रब नहीं है, कोई इंटरेक्शन नहीं है, तो क्या होगा पहले केस और दूसरे केस में। देखो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं ये कंसेप्ट बिल्डअप करने के लिए। क्या होगा, फ्रिक्शन नहीं, फिर आगे पढ़ेंगे फ्रिक्शन है तो क्या होगा। पहले देखो फ्रिक्शन नहीं है तो क्या हो जाएगा, ये पड़ा रहेगा। फ्रिक्शन नहीं है तो इनमें कोई इंटरेक्शन ही नहीं है, ये आगे जाएगा ब्लॉक और ये आगे जाके पटक से गिर जाएगा। ये आगे गया और गिर पड़ेगा, समझ रहे हो। फ्रिक्शन नहीं है तो ऐसा हो जाएगा, और नीचे फोर्स लगाया तो ये यहीं पर रह जाएगा, नीचे वाला ब्लॉक आगे निकल जाएगा। समझ में आया बच्चों बात ये। तो दोनों साथ में कौन चला रहा है, फ्रिक्शन चला रहा है, ठीक है। वो ब्लॉक जो कि फ्रिक्शन है जो रिलेटिव मोशन रोकता है, ठीक है। दोनों ब्लॉक को साथ में कौन चलाता है, फ्रिक्शन ही है जो दोनों ब्लॉक को साथ में चलाता है बेटा। फ्रिक्शन ही है दोनों ब्लॉक को जो साथ में संभाल चलाता है। पहले समझ में आया बेटा, बताइए क्या समझ में आया, यस या नो बताओ 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 बताओ। सिंपल सा बेसिक सवाल है। फ्रिक्शन है जो इन दोनों ब्लॉकों को साथ में चलाता है। फ्रिक्शन क्योंकि देखो होता क्या है, से कोई भी चीज आप रखो, एक बुक के ऊपर लेट से आपने बुक के ऊपर लेट से कोई आपने सामान, जैसे ये चश्मा रख दिया मैंने बुक के ऊपर, ठीक है। अब ये साथ में क्यों चल रहे हैं ऐसे, वाई आर दे बोथ मूविंग टूगेदर, बताओ क्यों साथ में चल रहे हैं। कारण है इसके पीछे साथ में चलने का कि फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन नहीं होता तो ये रब ही नहीं होता, कोई इंटरेक्शन ही नहीं था इनके बीच का, तो ये आगे निकल जाता, गिर पड़ता ये, या इस पे खींचता तो ये आगे निकल जाता। साथ में क्यों चल रहे हैं, क्योंकि फ्रिक्शन है, ठीक है। आपने कभी नोटिस करा हो, जैसे तो आप लोग पढ़ते नहीं हो, फिर भी कभी आपने नोटिस करो कि एक साथ बहुत सारी बुक्स रखी हो और आपको सबसे नीचे वाली बुक निकालनी हो, तो आप बुक्स को कैसे निकालते हो, आप क्या करते हो, ऐसे खींच लेते हो क्या बुक को। ऐसे खींचने में, क्योंकि ऐसे आप अगर ऐसे बुक को लोगे तो सारी बुक, आपने देखा है सारी बुक्स चल जाती है, वो पूरा का पूरा टावर गिर जाता है। नोटिस किया कभी आपने इस चीज को, सारा का सारा टावर गिर जाता है, होता ही नहीं होता, पूरी बुक्स गिर जाती। आप क्या करते हो, उससे ऊपर वाली बुक को हल्का सा ऊपर उठाते हो और फिर निकल, क्यों आपने ऊपर क्यों उठाया, फ्रिक्शन खत्म हो जाए, कांटेक्ट नहीं तो फ्रिक्शन नहीं रहेगा, बुक इजीली बाहर निकल जाएगी। आपको समझ में नहीं आएगा, आप बुक्स नहीं पढ़ते हो, पर बता रहा हूं जो लोग पढ़ते हैं उनको समझ में आया, बहुत सिंपल कंसेप्ट है। अब बात करें, वापस से चैटर बंद करेंगे, इंपॉर्टेंट चीज देखेंगे। फ्रिक्शन है, अब है फ्रिक्शन इनके बीच में, यहां है फ्रिक्शन। अब देखो क्या होगा इस केस में, इसमें क्या होगा, ये आगे जा रहा है, ये रेस्ट पर है। फ्रिक्शन बोलेगा अरे भाई ये तो गलत बात है, तू आगे कैसे जा रहा है। फ्रिक्शन बोलेगा रुक रुक। फ्रिक्शन क्या करता है, जो तेज चलता है उसको धीरे स्लो डाउन करता है। तो इस पे लगेगा पीछे फ्रिक्शन, इस पे लगेगा आगे फ्रिक्शन, इसको बोलेगा भाई तू आगे चल, हमेशा पेयर में लगेगा। तो इस पे लगेगा पीछे, इस पे लगेगा आगे, ठीक है। चलिए सिंपल सिंपल चीजें हैं, ठीक है। अब देखते हैं, दोनों का हम लोग बनाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। देखो लेटस से मैंने बोल दिया ऊपर वाला, अब देखो अभी दोनों साथ में चल रहे हैं, ब्लॉक्स मूव टुगेदर, ब्लॉक्स मूव टुगेदर। मैंने हल्का सा फोर्स लगाया, साथ में चल रहे हैं दोनों, ठीक है। तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ M1 का, आगे लग रहा है फोर्स, पीछे क्या लग रहा है, इस पे पीछे लग रहा है फ्रिक्शन। इक्वेशन, नेट फोर्स इज M1 इंटू ए। नीचे वाले का बनाओ फ्री बॉडी डायग्राम M2 का, इस पे सिर्फ फ्रिक्शन लग रहा है। देखो इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, डायरेक्ट टच करते हुए इस पे कोई फोर्स नहीं है, दिख रहा है आपको, क्या कोई फोर्स दिख रहा है आपको, नहीं है फोर्स, कोई फोर्स नहीं है इसमें, सिर्फ फ्रिक्शन ही इकलौता है जो इसको आगे चला रहा है, ठीक है। फ्रिक्शन नहीं तो ये ऊपर निकल जाता।
नीचे वाले को चलाया किसने भाई? कौन है जो नीचे वाले ब्लॉक को चला रहा है? फ्रिक्शन। मैंने नहीं लगाया ना फोर्स, मैंने ऊपर वाले को खींचा। ठीक है, समझ रहे बात को? मैंने ऊपर वाले को खींचा, नीचे वाला कैसे चल गया? फ्रिक्शन। ऑल अबाउट फ्रिक्शन। समझ रहे हो? यहां पूरा गेम फ्रिक्शन का है, सब कुछ फ्रिक्शन से होता है। आई होप ये समझ में आ रहा हो। बेसिक कंसेप्ट है पर बड़े इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है ये। बेसिक है पर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां भी देखो फोदे, वहां क्यों देखो, पढ़ाना है ना, यहां देखो आप। ठीक है बेटा, बात समझ में आई? बच्चा फौजिया क्या हो गया बेटा, आपको क्या प्रॉब्लम आ रही है? कुछ कंसेप्ट समझ में आया? तो यहां पे फोर्स क्या है? फ्रिक्शन बराबर एम ए, मास इनटू एक्सेलरेशन। बेसिक सी चीज, सबको क्लियर है? चलो सॉल्व कर लें अपन दोनों को साथ में, काटा पीटी करें, दोनों को ऐड कर लो, एफ एफ कट जाएगा, m2 एफ बराबर छोटा एफ फ्रिक्शन कट गया, m1 प्लस m2a, या एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? फोर्स अपॉन में m1 प्लस m2। बेसिक सा कंसेप्ट। फ्रिक्शन निकालो, फ्रिक्शन कितना हो जाएगा? फ्रिक्शन की वैल्यू हो जाएगी m2a m2f अपॉन में m1 प्लस m2। बहुत बढ़िया, सिंपल सोबर चीज, वेरी इजी। बोलो बच्चा, सबको समझ में आया? अंशिका बेटा इस टाइम पे वन शॉट से कर लेना चाहिए आपको, है ना। अगर आपका कोई चैप्टर का बैकलॉग है, गो फॉर द वन शॉट्स। ठीक है, चलिए कमेंट्स ऑन कर दिए हैं, पूछ लीजिए मेरे से। यार कुछ बच्चे चैट ऑफ करने पे भी कैसे बोल पाते हैं, बाकी लोग नहीं बोल पाते? बताओ बेटा को। अब मैं जब इधर देखता हूं समझाकर, तब बात करो। कंसेप्ट समझ में आया? फ्रिक्शन m2 है, m2 इंटू ए की वैल्यू रख दी। ये ब्लॉक अभी साथ में चल रहे हैं, सिंपल सा कंसेप्ट है। यस, ठीक है, बहुत बढ़िया, बेसिक कंसेप्ट। पर एक प्रॉब्लम है, एक छोटी सी प्रॉब्लम है। मैं प्रॉब्लम समझाता हूं आपको। बेसिक प्रॉब्लम है, मुश्किल प्रॉब्लम नहीं है। ये साथ चल रहे हैं, ये साथ में चल रहे हैं, मैंने एक्सेलरेशन दिया तो भी चल रहे हैं, वेरी गुड। अब नहीं चले, ओ शिट, अब नहीं चले, ऐसा क्यों हुआ? बताइए, अब ये क्यों नहीं चल रहे? वाई दिस कुलावेरी दी? अब ये क्यों नहीं चल रहे हैं? इनमें क्या कुछ फर्क हुआ है? सोच के बताइए, बताइए बताइए बताइए, सारा जन इधर लगाइए। क्यों जब मैंने तेज खींच दिया तो नहीं चल पाए? क्योंकि फ्रिक्शन जो है वो इनफाइनाइट नहीं, फोर्स आपने फोर्स बहुत बढ़ा दिया। फ्रिक्शन इनफाइनाइट नहीं बढ़ सकता बेटा, समझ रहे हो? फ्रिक्शन इनफाइनाइट नहीं, समझ रहे हो? ऊपर नीचे कंसेप्ट वही है यहाँ पे, मतलब अब मैं ऊपर खींचूंगा नीचे ग्रेविटी गिरा देगी ना, वरना ऊपर वाले में भी सेम कंसेप्ट है। ठीक है, जैसे कि अगर ऐसे देखो, देखो अगर मैं स्लोली ऊपर वाली बुक खींचूंगा ना, तो इसमें तो नहीं हो पा रहा है। कोई ये स्मूथ है ना बहुत बुक्स, कोई रफ सरफेस मिलेगी जिसमें समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा, क्लियर है? यस, क्योंकि फ्रिक्शन लिमिटिंग से ज्यादा नहीं हो सकता, तो हम बोलेंगे ब्लॉक्स ब्लॉक्स कैन ओनली मूव टुगेदर। कब तक साथ चल सकते हैं? टिल फ्रिक्शन इज लेस देन लिमिटिंग, लेस देन और इक्वल टू, फ्रिक्शन इज लेस देन इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन। चलिए, अब इस केस में लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है? म्यू m1 जी। तो अगर फ्रिक्शन म्यू m1 जी से ज्यादा हो गया,
इसको इसमें पुट करके देखें जरा, म्यू m1g इज इक्वल टू m2f अपॉन m1 प्लस m2। फोर्स की वैल्यू आ जाएगी म्यू m1 अपॉन m2 इंटू m1 प्लस m2g। इसको हम लोग प्यार से नाम देंगे फोर्स पापा या फोर्स डैडी, डैडी फोर्स, दादू पापा डैडी जो भी आप बोले वो वाला फोर्स। इसको सर ये नाम क्यों दिया गया, समझाते हैं आपको। फोर्स डैडी, डैडी फोर्स, डैडी फोर्स वो फोर्स है जो देखो मैं बताता हूं, जैसे मेरे जो पिताजी हैं, मेरे पापा, मेरे डैडी जो हैं, उनकी हमेशा इच्छा होती है परिवार साथ में रहे, उनकी इच्छा होती है परिवार साथ में रहे हमेशा। उनकी कभी इच्छा नहीं होती कि कोई जना अलग अलग चले, ठीक है। परिवार जैसे हम दो भाई हैं, पापा का हमेशा मन करता है दो भाई दोनों तबाही दोनों साथ में चले हमेशा, कभी हमारे बीच में लड़ाई नहीं हो। पापा की पूरी कोशिश रहती है सब साथ मिलकर चलें, जस्ट लाइक फ्रिक्शन। फ्रिक्शन चार रिलेटिव मोशन पसंद नहीं करता। पापा रिश्तेदारों से भी बनाकर रखते हैं कि सब रिश्तेदार भी इंपॉर्टेंट है, मैं थोड़ा कम इज्जत देता हूं जनरली, गलत बात है, मेरी मिस्टेक है। पर पापा की कोशिश है साथ में चले। तो मैक्स फोर्स डैडी जो है, जब तक इससे कम फोर्स आप लगाओगे तब तक बॉडी साथ में चलेगी, जब तक इससे कम फोर्स लगाओगे तब तक बॉडी साथ में चलेगी। इससे ज्यादा फोर्स लग गया, खत्म, अब साथ नहीं चलेंगे, हम साथ साथ हैं नहीं, अब सब हम साथ नहीं हो जाएगा। चलिए तो हम समझते हैं इसको एक डिफरेंट वे में, सेम क्वेश्चन को। इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, सिंपल है, मुश्किल नहीं है, पर थोड़ा ध्यान से देखने पड़ेंगे, ठीक है। तो चलो समझते हैं फिर से इस केस को, हम फिर समझते हैं, ठीक है। ये वाला सेम केस है, यही फ्री बॉडी डायग्राम है, सब कुछ है, सेम है, सब कुछ है, ठीक है। अब हम समझते हैं इसको फोर्स डैडी के कंसेप्ट से। फोर्स डैडी कंसेप्ट, देखिए आपने अब जब फोर्स लगाया, अगर वो है लेस देन फोर्स डैडी, डैडी फोर्स पापा फोर्स से अगर कम है तो ये साथ चलेंगे। तो हम साथ साथ हैं, हम साथ साथ हैं। फोर्स इससे कम हो, हमको सिर्फ ये फोर्स डायलिटी कैलकुलेट करना है, साथ साथ है। एक्सेलरेशन हो जाएगा फोर्स अपॉन में m1 प्लस m2, और फ्रिक्शन की वैल्यू क्या आ जाती है हमेशा, इस पे लग रहा है फ्रिक्शन m2 है, m2 इंटू एफ अपॉन में m1 प्लस m2। पर ऐसा हो जाए कि फोर्स जो लगाया वो डैडी से ज्यादा हो जाए, अब हम साथ नहीं हैं, हम साथ अनाथ है, हम साथ नाथ क्या साथ नहीं है। अब दोनों अलग अलग चलेंगे, अब अलग अलग चलेंगे। अब क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। ऊपर लगा फोर्स, ऊपर का एक्सेलरेशन a1, नीचे का एक्सेलरेशन a2। इसमें फ्रिक्शन समझ, दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग हो जाएगा, अब अलग अलग चलेगा दोनों केसेस में। अब साथ नहीं है, अब अलग अलग चल रहा है। अब क्या है बेटा, अलग अलग चल रहा है। एक बार फोर्स इससे ज्यादा हो गया, अब फ्रिक्शन साथ चला नहीं पा रहा है, अब नहीं चल पाएगा, औकात से बाहर हो चुकी है चीजें, अब अलग अलग चलेगा। तो नीचे वाले पे तो फोर्स फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी इसमें, मैक्सिमम, लिमिटिंग कितना है, म्यू m1g। एक्सेलरेशन अलग अलग निकालना पड़ेगा, ऊपर वाले पे m1 और m2 पे, इस पे पीछे फ्रिक्शन लिमिटिंग लगेगा,
इस पे आगे फ्रिक्शन लिमिटिंग लगेगा। तो अब समझ रहे हो बच्चों, अब क्या होगा, साथ नहीं चल पाएंगे। अब साथ चल पाना पॉसिबल नहीं है। तो अब एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, वही इक्वेशन में यही सेम इक्वेशंस बनाएंगे। ऊपर m1 पे बनाओ, फोर्स माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू m1 a1, नीचे वाले पे सिर्फ एक ही फोर्स लगा है फ्रिक्शन, इस m2 a2, एंड ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। अब सेपरेट सॉल्व करना पड़ेगा बेटा। ऐसे होते हैं टू ब्लॉक सिस्टम के क्वेश्चंस। पहले आपको चेक करना पड़ता है डैडी फोर्स। हमेशा इन क्वेश्चनों में डैडी फोर्स निकालिए, उसके बाद आगे सॉल्व करिए। क्या कंसेप्ट समझ में आया बेटा? दिस इज द फ्लो चार्ट जो सॉल्व करने का होता है। वो डैडी हमने ऑलरेडी प्रूफ कर लिया है कैसे आया, ठीक है। अब सॉल्व करने का तरीका समझ में आया, ठीक है बेटा। ऐसे ही सॉल्व होते हैं ये वाले क्वेश्चंस। चलिए चैट ऑन कर देते हैं, चैट तो ऑन ही थी। चलिए अब इस पे अपन क्वेश्चंस करते हैं फिर से। फिर फ्लो चार्ट समझिए हमेशा। ऊपर वाला फोर्स, अगर फोर्स ऊपर वाले पे लगा है उसमें फ्लो चार्ट है ना, नीचे वाले का अलग बनाएंगे बाद में। फिर सिंपल देखना, आपको हमेशा फोर्स डैडी निकालना है। डैडी निकाले, डैडी कितना आएगा इसमें, म्यू m1 अपॉन m2 इंटू m1 प्लस m2g। फोर्स आ जाएगा। अब देखिए, अगर फोर्स जो है वो कम है या बराबर है फोर्स डैडी से, तो मूव टुगेदर है, ए सेम है। और अगर फोर्स ज्यादा हो गया डैडी से, तो A1 A2 अलग अलग आ जाएगा। साथ में है तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, नेट फोर्स अपॉन में टोटल मास, और फ्रिक्शन आ जाएगा m2 इंटू ए, m2f अपॉन में टोटल मास। अगर फोर्स ज्यादा हो गया डैडी, अब साथ नहीं चलेंगे, तो फ्रिक्शन लग गया लिमिटिंग, म्यू m1 जी। A1 निकाल लो, ऊपर वाले पे नेट फोर्स, फोर्स माइनस फ्रिक्शन, जो म्यू m1 जी अपॉन मास m1, A1 आ गया फोर्स माइनस फ्रिक्शन अपॉन में मास m1, और A2 निकल कर आ जाएगा, फ्रिक्शन लगा है नीचे वाले पे अपॉन में m2। तो ये हमारा बेस कंसेप्ट होता है। आपके सामने फ्लो चार्ट है ये पूरा सॉल्व करने का बेटा। ऊपर वाला फोर्स टू ब्लॉक सिस्टम का हमेशा ऐसे सॉल्व होता है, ठीक है। चलिए इनको मैंने साइड में रख दिया है फॉर योर सिंप्लिसिटी के अभी के लिए, ठीक है। हाँ चलो अब करेंगे क्वेश्चंस, ठीक है। यह भी आपके हेल्प के लिए यही रखा है। स्टार्ट करें क्वेश्चंस बच्चों, लेट्स गो। क्वेश्चन पहला सिंपल सा, ऊपर है 2 किलो, नीचे है 8 किलो। 2 किलो 8 किलो, ठीक है। म्यू की वैल्यू ले लो आप 0.2। मैंने फोर्स लगाया ऊपर वाले पे 3 न्यूटन का। बताइए इसमें साथ, पहले बताओ सबसे पहले, हम साथ साथ है या हम साथ नहीं है? बताइए, डैडी बड़ा या फोर्स बड़ा? डैडी बड़ा या फोर्स बड़ा? फोर्स। बेटा पढ़ाई पे ध्यान लगाइए। आप कमेंट ही करते हो, पढ़ाई नहीं करते हो। हाँ पढ़ाई करो। बताइए, हमेशा सबसे पहले निकालेंगे एफ डैडी। डैडी फोर्स कितना होगा, म्यू m1 अपॉन m2 इंटू m1 प्लस m2g। जीरो 2/8 इंटू 2 प्लस 8 इंटू 10।
0.2 इंटू 1/4 इंटू 10 इंटू 10, 2 से कटेगा 2 ज़ा, 2 से कटेगा 5, पॉइंट आ गया एक, जा रहा है 5 न्यूटन शायद। देखो इसको काट दिया तो इसको ऐसा कर दो, 0.2 को 2 कर दो, 2 इंटू 4, एक 10 हटा दो, पॉइंट हटाया तो 20/4 5 आ गया। फोर्स डैडी आ गया 5 न्यूटन। बताइए ये क्या इससे कम है या ज्यादा है? फोर्स कम है तो हम साथ साथ हैं, डैडी अभी ताकतवर है, साथ चलना पड़ेगा। हम साथ साथ हैं, हम साथ साथ हैं, हम साथ साथ हैं। तो इसमें सिंपल एक्सेलरेशन दोनों का सेम आएगा, फोर्स अपॉन टोटल मास 3 अपॉन में 10, और फ्रिक्शन आ जाएगा, लिमिटिंग से कम है फ्रिक्शन, वैल्यू देंगे किसे? m2a से, m2 इंटू ए, तो क्या हो जाएगा? m2 कितना? 8 इंटू ए, 3/10, तो आ जाएगा 24/10 न्यूटन, फ्रिक्शन निकल गया। और ये आपका आंसर आ गया सवाल का। इजी है, इजी है। अब यही सवाल में फोर्स दे दिया मैंने 10 न्यूटन का, भाई साहब अब साथ है या नहीं है? तो अब डैडी से ज्यादा फोर्स आ गया, हम साथ नहीं है, अब साथ नहीं है तो फ्रिक्शन तो फिक्स हो जाएगा, म्यू, यहां पे म्यू m1 जी, लिमिटिंग लग गया फ्रिक्शन, 0.2 इंटू m1 इंटू जी, फ्रिक्शन लग जाएगा 4 न्यूटन। चलिए ऊपर वाले का एक्सेलरेशन, फोर्स माइनस फ्रिक्शन, 10 माइनस 4 अपॉन में मास m1, 2, क्या हो जाएगा बताओ? 6/2, 3, और a2 क्या आ जाएगा? नीचे वाले को सिर्फ फ्रिक्शन धक्का दे रहा है, फ्रिक्शन अपॉन में मास 4 बाय, इसका मास कितना है? 8, 1/2, 0.5। इसमें दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग निकलेगा। कंसेप्ट समझ में आया बच्चों? बताओ। बहुत बढ़िया। एक बार बेसिक क्लियर हो जाए, सर ये कैसे निकाला? अरे बेटा ये इंडिविजुअल देख रहा हूं मैं, देखो ये 2 किलो है, आगे 10 लगा, पीछे फ्रिक्शन निकाल लिया ना, 4 लगा, बस अब सिंपल सवाल, 10 माइनस 4/2, नीचे वाले पे से फ्रिक्शन लग रहा है 4, मास 8, तो 4/8, खत्म हो गया सवाल। तो क्वेश्चन बिकम्स वेरी इजी अगर ये कंसेप्ट समझ में आ जाता है तो, ठीक है। हाँ बेटा अंशिका, यू कैन डू दैट। क्लास क्वेश्चन डीपीपी करके आप वो क्वेश्चन को, चैप्टर्स अगर आपसे बन जाते हैं सारे, तो फिर उसके लेक्चर्स मत देखो इस टाइम पे, टाइम बहुत ज्यादा कम है, वी डोंट हैव 4 मंथ्स, मोटा मोटा देखे तो अपन, है ना। अगला कंसेप्ट है, अगर नीचे फोर्स लग गया तो, ब्लॉक सिस्टम की बात कर रहा हूं मैं बेटा। अब नीचे फोर्स लगा तो क्या होगा? मास m1 m2, अब फोर्स लगा दिया नीचे, ओके, तो कुछ नहीं भैया, इस पे फ्रिक्शन पीछे लग जाएगा, इस पे आगे लग जाएगा, क्योंकि अब ये ज्यादा तेज चल रहा है, ऊपर वाले पे लगाते तो ऊपर पीछे लगता फ्रिक्शन, उल्टा हो गया। कोई बात नहीं, आप फ्री सिंपल फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ समझने के लिए। m1 पे सिर्फ फ्रिक्शन लग रहा है, m2 पे फोर्स और फ्रिक्शन दोनों लग रहा है, ठीक है। इक्वेशन, फ्रिक्शन बराबर m1a, फोर्स माइनस फ्रिक्शन बराबर m2a, ऐड करो, एफ कट जाएगा, F बराबर m1 प्लस m2a, साथ में चलेंगे, एक्सेलरेशन आ जाएगा F अपॉन में m1 प्लस m2। फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी इस केस में? इसमें आगे ऊपर लगा ना फ्रिक्शन, आगे देखो m1 है,
m1f अपॉन में m1 प्लस m2, बेसिक बेसिक चीज है। यस, पर इसकी लिमिट होगी, लिमिट होगी, क्या लिमिट होगी? ब्लॉक विल नॉट मूव टुगेदर इफ फ्रिक्शन जो है वो ज्यादा होगी, फ्रिक्शन कैनॉट सपोर्ट। अगर फ्रिक्शन सपोर्ट नहीं करा साथ नहीं चल पाएंगे, ठीक है, नहीं चल पाएंगे। तो देख लो फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू क्या है इसमें, सेम है, म्यू m1g। रख दो यहां, म्यू m1g इस m1f अपॉन m1 प्लस m2, काटो m1 m1, f निकल कर आ गया म्यू m1 प्लस m2g। यह आ गया इसका फोर्स डैडी निकल के, तो फोर्स डैडी इतने फोर्स तक चल जाएगा, ठीक है। दोनों में डिफरेंस समझ में आया बेटा? उसमें m1 अपॉन m2 एक्स्ट्रा आता था, इसमें नहीं आएगा। फिर से फ्लो चार्ट से समझेंगे बेटा, डैडी कंसेप्ट से। देखिए फिर से समझिए, सिंपल सी बात, देखो नीचे लगा है फोर्स F, फोर्स डैडी कितना है भैया? म्यू m1 प्लस m2g। इसमें वही सेम कंसेप्ट है। अगर फोर्स कम है डैडी से तो टुगेदर चलेंगे साथ में, हम साथ साथ है, टुगेदर है। एक्सेलरेशन f अपॉन में m1 प्लस m2, इसमें क्योंकि फ्रिक्शन ऊपर लगा m1 पे, फ्रिक्शन बराबर m1 है m1f अपॉन में m1 प्लस m2, सिंपल कंसेप्ट। अगर फोर्स जो है वो ज्यादा हो गया, अब डैडी साथ नहीं रख पाएंगे, तो फ्रिक्शन तो लिमिटिंग लग गया, म्यू m1g खत्म, एक बार में लिमिटिंग लग जाएगा, फ्रिक्शन खत्म बात। एक्सेलरेशन अब अलग अलग हो जाएगा, ऊपर का a1 नीचे का a2, साथ में नहीं चलेंगे। अब ऊपर की इक्वेशन, अब डायरेक्ट चीज देखो, ऊपर कैसे, नीचे वाले पे सेम a2 कैसे निकाल लोगे? फोर्स माइनस फ्रिक्शन अपॉन में मास m2। ऊपर a1 कैसे निकाल लोगे? इस पे से फ्रिक्शन लगा, फ्रिक्शन अपॉन में मास। ये होता है फ्लो ऑफ सॉल्विंग। चेक करो, सॉल्व करो। लेट्स टेक अगेन, इसको अपन थोड़ा छोटा कर लेते हैं सवाल के लिए। सिंपल सवाल से स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, नीचे फोर्स लगा दिया मैंने, 2 किलो 8 किलो ले लो, सेम सिंपल सिंपल मासेस लेते हैं, टोटल 10 इजी कैलकुलेशन हो जाएगी। पहले फोर्स डैडी, सबसे इंपॉर्टेंट है एफ डैडी निकालना। म्यू नहीं दे रखा ना, म्यू देख लेता हूँ कितना देना है। ये हो रहा है 10 और ये 10 100 है, 0.1 ले लो म्यू को। चलो फोर्स डैडी निकालें। नीचे वाला फोर्स है तो म्यू m1 प्लस m2g आएगा, बस ऊपर लगाते तो m1 इंटू m1 अपॉन m2 और आता है क्या ना। यह जाएगा 0.1 इंटू 10 डैडी फोर्स आ गया 10 न्यूटन का। अब क्वेश्चन में लेट से मैंने फोर्स लगा दिया है आपका 5 न्यूटन, तो बताओ साथ चलेंगे या अकेले अकेले चलेंगे? ए, मूव टुगेदर, बी,
मूव सेपरेट, बताइए 30 सेकेंड्स, बताओ। नीलिमा ही पढ़ रही है मेरे को लग रहा है, बाकी नहीं पढ़ रहे क्या? टड़क टड़क टक टक टड़क टक टूरू। क्वेश्चन में दिया है बेटा 0.1 म्यू की वैल्यू, ठीक है। तो ये है मूव टुगेदर, क्योंकि फोर्स जो है कम है इससे, ठीक है। तो सिंपल सॉल्विंग हो जाएगी क्या, एक्सेलरेशन फोर्स अपॉन में टोटल मास, 5 अपॉन में टोटल मास, 2 और 8 10, कितना आ रहा है 1/2। फ्रिक्शन जिस पर फोर्स नहीं लगता उसके ऊपर से निकालते हैं हमेशा, क्योंकि एक ही फोर्स है ना। फ्रिक्शन क्या आ जाएगा, m1 है 2 इंटू ए, 2 इंटू ए 1/2, फ्रिक्शन लगेगा 1 न्यूटन का। सिंपल क्वेश्चन। चलो, हाँ नाइस। यहीं पे अगर मैं अब सेम क्वेश्चन में फोर्स बदल दूं, नहीं भैया फोर्स नहीं है, नहीं फोर्स ले लेंगे हम 15। ओ भाई साहब अब साथ नहीं चल सकते, डैडी से ज्यादा हो गया ये, तो अब सेपरेट वाला सवाल हो गया। तो फ्रिक्शन तो अपने लिमिट पे लग चुका है, म्यू m1 जी 0.1 m12 g10, कितना आ जाएगा, ये पॉइंट से कटेगा 0, 2 न्यूटन लग गया फ्रिक्शन, मैक्सिमम लग गया फ्रिक्शन। एक्सेलरेशन ऊपर वाले का फोर्स से फ्रिक्शन अपॉन में मास, 2 अपॉन में मास क्या है इसका 2, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। A2 इस पे 2 लग रहे हैं, आगे फोर्स पीछे फ्रिक्शन, 15 माइनस फ्रिक्शन कितना लग रहा है लिमिटिंग 2 अपॉन इसका मास 8, 13/8, A2 आ गया। एंड दैट्स हाउ यू डू दिस क्वेश्चंस, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस इजीली हो जाते हैं। चलिए ऑफिशियली क्वेश्चंस पे चलें। फाइंड फोर्स मैक्स फॉर विच ब्लॉक्स मूव टुगेदर, तो एफ डैडी निकालना है, एफ डैडी पूछा है। ऊपर फोर्स है तो फॉर्मूला आ जाएगा म्यू m1 अपॉन m2 इंटू m1 प्लस m2 जी। कितना आ रहा है फोर्स डैडी, 0.1 2/4 इंटू 2 + 4 इंटू 10, 0.4 1/2 इंटू 6 इंटू 10, 10 से 0.1 हट गया 2 6 3 न्यूटन। फोर्स डैडी आ गया बेटा कितना, 3 न्यूटन। इजी है, 4 नहीं आ रहा 3 आ रहा है ना, हाँ। 30 कैसे आ गया बताओ, आपने 0.1 नहीं लगाया तो देखो 0.1 से 10 कट जाएगा ना, हट जाएगा 1 हो जाएगा, 2/1/1/2 ये 6 आ जाएगा, 0 पॉइंट कट गया, 2 से 6 कटा 3 न्यूटन आ गया। अगला सवाल, एफ मैक्स फॉर विच ब्लॉक्स मूव टुगेदर, फोर्स ऊपर लगाए नीचे लगाए, ऊपर लगाए ना, फोर्स डैडी का वही सेम फॉर्मूला, म्यू m1 अपॉन m2 इंटू m1 प्लस m2 जी, हाँ म्यू 0.2 15/20 15 + 20 जी, 2 से 10 हटके 2 बचेगा सिर्फ, 5 से कटेगा 3/4 और ये दोनों मिलकर कितना हो जाएगा 35,
ठीक है, 2 से कट जाएगा, 4 जा 2 जा, तो ये हो जाएगा 35, 3 जा 5, 3 जा 15, 3 3 जा 9, 105/2 न्यूटन या 52.5 न्यूटन। तब तक साथ चलेंगे, वरना अलग हो जाएंगे फिर। समझ में आया बच्चों? 70 नहीं आ रहा है, कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हो। अगला क्वेश्चन, साथ में चलने के लिए मैक्सिमम फोर्स, फोर्स नीचे लगाया है, फोर्स डैडी फिर निकालने को बोला है। इसमें फॉर्मूला म्यू सिर्फ m1 + m2 इंटू जी। नीचे है ना फोर्स, ऊपर जब लगता है तब आता है m1/m2, सिर्फ नीचे फोर्स लगा है। 0.3 इंटू 2 + 4 इंटू G10 कितना आएगा? इंटीजर टाइप क्वेश्चन बताइए, 60 सेकेंड्स, गिव मी द आंसर। 30 सेकेंड्स ही दूंगा, हट, सब तो मैंने कर दिया। बताओ क्या होगा आंसर इसका? बताइए क्या होगा आंसर? 18 देखते, 310 से 3 हो जाएगा, पॉइंट हट गया, इंटू 6, तो 18 न्यूटन तक ये साथ चलेंगे। बढ़िया है, सिंपल सिंपल सवाल होते हैं। इसका आंसर देना है अभी अगला, फिर से पोल दूंगा मैं इसमें, इसमें मैं कोई हेल्प नहीं करूंगा, ये आप पूरा खुद करोगे। शाबाश, 1 मिनट। इंटीजर टाइप हो जाएगा सॉल्व, हो जाएगा, हो जाएगा। बताइए क्या होगा इसका आंसर? एफ डैडी निकालना है, साथ चलेंगे। फोर्स डैडी कंसेप्ट, म्यू m1 + m2 जी। सिंपल सवाल। बढ़िया बच्चे, ठीक है बेटा, 2 घंटे का ले लेंगे आपके लिए, ठीक है। और बताओ, 3 घंटे 4 घंटे का ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, सुबह शाम दोनों टाइम ले लेंगे, बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि लिखते भी है ना बच्चे, कंटिन्यू जब पढ़ाते हैं तो उसमें पोल्स वगैरह नहीं होता, तो जल्दी जल्दी चीजें हो जाती है। चलो, इस पर एक जेई में सवाल आया था, जेई का PYQ करके बताइए। सिस्टम ऑफ 2 ब्लॉक्स 2 किलो 8 किलो इज प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ टेबल है, शोन टेबल स्मूथ है, बीच में फ्रिक्शन होगा। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स इज 0.5, म्यू दे दिया है 0.5। मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स दैट कैन बी अप्लाइड टू द ब्लॉक ऑफ मास m, नीचे वाले पे, सो द ब्लॉक मूव टुगेदर। यू हैव 60 सेकेंड्स, बताइए। जी 9.8 लेना है ना, ऑप्शन देख के समझ में आ रहा है, 9.8 49 ऑप्शन में ना, तो जी 9.8 लेना, G10 मत ले लेना, ठीक है।
डायरेक्ट लगा तो 0.5 इंटू नीचे फोर्स लगाया तो m1/m2 नहीं आएगा, इंटू जी 9.8 है, 0.5 इंटू 10 इंटू 9.8 तो 5 इंटू 9.8, 8 5 40, 49 आ जाएगा। सी हाँ नाइस, गुड 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 गुड। चलिए ये टू ब्लॉक सिस्टम का लास्ट टॉपिक है चैप्टर का, काइनेटिक फ्रिक्शन। लास्ट टॉपिक है, हालांकि हम ऑलरेडी कर चुके हैं क्वेश्चंस। चलो लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर काइनेटिक फ्रिक्शन, देखो ध्यान से। अब देखना, दो चीजें बोलूंगा। लैंग्वेज को बहुत, मतलब यहां पे आपको इंपॉर्टेंस देना है बहुत ज्यादा लैंग्वेज के ऊपर, ठीक है। इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दूंगा, अच्छा मजा आएगा, ठीक है। लैंग्वेज का बहुत इंपॉर्टेंस है। मैंने बोला ब्लॉक जस्ट अबाउट टू मूव, जस्ट अबाउट टू मूव, मतलब रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, जस्ट स्टार्ट ये हो रहा है, मतलब यहां पे लिमिटिंग फ्रिक्शन लगने वाला है। तो एंगल ऑफ रिपोज म्यू की वैल्यू आ जाए, म्यू एस आएगा tan थीटा, tan फाइव। सेकेंड सवाल, ब्लॉक मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, मतलब ऑलरेडी चल रहा है, ये चल रहा है ऑलरेडी। कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब फोर्स बैलेंस है। देखो इसमें भी क्या हुआ, फोर्स बैलेंस करे हमने, नीचे क्या लग रहा होगा, mg साइन फाइ, पीछे फ्रिक्शन ने बैलेंस करा म्यू mg कॉस फाइ। पर यहां फ्रिक्शन क्या था, लिमिटिंग था, यहां ऑलरेडी चल रहा है, ये भी इक्विलिब्रियम है ना। यहां लगा mg साइन फाइ, पीछे फ्रिक्शन ने बैलेंस करा, यहां फ्रिक्शन काइनेटिक है, म्यू mg कॉस फाइ काइनेटिक है, ये स्टैटिक का लिमिटिंग केस है, ठीक है। तो यहां पे जो निकलेगा फाइनल म्यू वो निकलेगा tan फाइ, दोनों एंगल ऑफ रिपोज है। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कंसेप्ट, ऑलरेडी कंसेप्ट पढ़ चुके हैं, पर लैंग्वेज से समझ में आएगा डिफरेंस। मैंने बोला जस्ट चलने वाला है, जस्ट चलने वाला है, तो वहां लगेगा स्टैटिक का कंसेप्ट, म्यू एस निकल के आएगा। और मैंने बोला है ब्लॉक मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, तो वहां म्यू के निकल कर आएगा। डिफरेंस समझ में आया बच्चे, बताओ। जस्ट अबाउट टू मूव मतलब ये बिल्कुल लिमिटिंग वाला केस पे है, चला नहीं है, चलने वाला है। जब तक चलने वाला है तो अभी तक स्टैटिक है, चलने के बाद लगता है क्या, काइनेटिक। तो चलने कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है या जस्ट चलने वाला है, ये बहुत डिफरेंस दिखा देता है। यहां पे हमने क्या लगाया, लिमिटिंग फ्रिक्शन। जब भी लिखा हो ना जस्ट अबाउट टू मूव मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन है, हमेशा स्टैटिक से मैक्सिमम स्टैटिक है, चला नहीं चलने वाला है। और यहां क्या लगेगा, हमेशा काइनेटिक फ्रिक्शन। जब क्या से, जब चलने लग गया ऑलरेडी, तो अब क्या लगेगा, काइनेटिक लगेगा बेटा। दोनों में डिफरेंस समझ में आयो। रेस्ट से जस्ट हो रहा है हमेशा, तो होने वाला है, हुआ नहीं है, मतलब वो कगार पर है चालू होने वाले की। मैं बोल रहा हूं बिल्कुल बस होने ही वाला है, ठीक है। जैसे मैं बोल रहा हूं ये लेक्चर खत्म होने ही वाला है, मतलब खत्म नहीं हुआ है अभी, ठीक है, समझ रहे बात। हाँ अभी स्टैटिक है, हाँ। चल रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो वो क्या है, लैंग्वेज। लैंग्वेज, सिर्फ ये लैंग्वेज देखनी है सवालों में। सवाल, अ ब्लॉक हैज बीन प्लेस्ड ऑन इंक्लाइन प्लेन विद स्लोप थीटा
ब्लॉक स्लाइड्स डाउन द प्लेन एट कांस्टेंट स्पीड, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होगा? अब बताओ यहां पे ये कौन क्या, तो हमको आंसर तो ऑलरेडी पता है, टेन थीटा होता है, हम पढ़ चुके हैं, पर याद रखना यहां पे मैं ऑप्शन दे दूंगा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज, एक क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई कर दूं मैं, अगर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज और ऑप्शन दे दू दो, 1 और 2, म्यू एस बराबर टेन थीटा और एक में म्यू के बराबर टेन थीटा, तो कौन सा सही होगा इस केस में? ये स्टैटिक दिया है या काइनेटिक दिया है, आप बताइए। इसमें 1993 का सवाल है, यहां पे कौन सा फ्रिक्शन लगाएगा? क्योंकि चल रहा है ऑलरेडी, जस्ट नहीं है स्टार्ट, है ना? तो यहां पे मतलब दिस इज वेरी डेप्थ वाले कंसेप्ट, ठीक है? अब हम बेसिक फ्रिक्शन ऑलरेडी निपटा चुके हैं भैया, नीट के कंसेप्ट तो मैक्सिमम हमने लास्ट क्लास तक ही निपटा दिए थे। हाँ, वेरी गुड। अगला सवाल जेई में आया सवाल है, देखिए ध्यान से, जेई का पीवाईक्यू, हैवी बॉक्स, भारी भारी बॉक्स और 50 kg इज मूविंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, चलने दो। इफ कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द बॉक्स एंड हॉरिजॉन्टल सरफेस इज 0.3, देन फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज, ऑलरेडी चल रहा है तो काइनेटिक ही लगेगा, ठीक है? 50 kg है, कोफिशिएंट भी काइनेटिक का दिया है, फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन तो हमेशा कितना ही होता है, म्यू के एम जी, म्यू के इंटू नॉर्मल। बताओ क्या आंसर आ जाएगा इसका? तो डायरेक्ट सवाल, इसमें तो कोई टफ भी नहीं है। 0.3 इंटू 50 इंटू 10, 0 से 3 कट, 3 इंटू 50, 150 न्यूटन। जी इन्होंने 9.8 लिया होगा, तो थोड़ा सा छोटा कर दो, 147 न्यूटन कर दो, ठीक है? जी 9.8 लिया होगा। अच्छे सवाल अगर मुझे टफ बनाना था, अच्छा कंसेप्चुअल, तो सवाल में क्या करता है, 2 दे देता। लेट्स से सवाल है, ऑप्शन हटा दो अभी, द कोफिशिएंट ऑफ सरफेस, ना फ्रिक्शन बिटवीन द बॉक्स एंड हॉरिजॉन्टल, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज, मैं यहां पे आपको दे दूं म्यू एस इज 0.3 और म्यू के इज 0.2, दोनों दे दिए। अब बात है आपको निकालना है फ्रिक्शन, तो यहां म्यू एम जी तो पता है, बस बताओ यहां पे कौन सा वाला फॉर्मूला लगाओगे आप? क्या ये जस्ट स्टार्ट हुआ है या ऑलरेडी चल रहा है? अब बताओ कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा, इसका आंसर क्या है? वेरी गुड क्वेश्चन। जी को 10 ले लेना है ना, जी को 10 ले लो आप, जी को 10 ले लो, ठीक है? बताइए ऑप्शन ए 100 न्यूटन, ऑप्शन बी 150 न्यूटन। अच्छा, लास्ट वाले का आंसर तो हमने देख लिया था, सी है, और नहीं बी था, सॉरी गलत हो गया, ठीक है? हाँ, इसका आंसर बताइए 30 सेकेंड्स में। सॉरी मिस्टेक हो गई, पोल बिगड़ गया। नाउ दिस विल बिकम सुपर गुड क्वेश्चन, ठीक है? ये वाला, ये था, ये रहा क्वेश्चन, सॉरी। अब ये सवाल बहुत एकदम सिंपल से एकदम अच्छे लेवल पर क्वेश्चन पहुंच गए। अब ये सवाल एक्चुअली थोड़ा सा हार्ड चला गया है, ठीक है? अब तक तो इजी लेवल था, मीडियम भी नहीं था, अब हार्ड हो गया है। अब सोच के बताइए। यस 100 आएगा, क्योंकि यहां पे मुझे म्यू के लेना होगा, ये नहीं लेना, ये लेना है। 0.2 इंटू 50 इंटू 10, 2 से 5 10 10 100 न्यूटन आ जाएगा, ठीक है? अब सवाल ये वाला, a block of 5 kg is placed at rest on a table of rough horizontal surface. एक और जेई का पीवाईक्यू बेटा, if a force of 30 न्यूटन is applied in the direction parallel to the surface of the table, ठीक है?
सरफेस के पैरेलल लगा दिया मैंने, ब्लॉक स्लाइड टू अ डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर इन इंटरवल ऑफ 10 सेकेंड्स, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज गिवन बाय। चलिए सोच के समझ के सवाल करिए, डायग्राम बना लिया करो। 5 किलो का डब्बा है, रेस्ट पर है पर चलने लग गया, रफ सरफेस, इफ फोर्स ऑफ 30 न्यूटन अप्लाइड। अब चले, यहां पे चलने लग गया है, ब्लॉक स्लाइड्स थ्रू डिस्टेंस ऑफ 50 मीटर इन 10 सेकेंड। अगर मैं सिंपल बात करूं तो यहां पे अब क्या होगा, बोला है रेस्ट, स्टैटिक नहीं लगेगा, काइनेटिक लगेगा बेटा। कोई बताएगा काइनेटिक क्यों लगेगा? क्यों काइनेटिक लगेगा? क्योंकि रेस्ट अगर सिर्फ यहीं पे पूछता तो ये ऑलरेडी चल लिया ना, इतना चल लिया, ठीक है। सिंपल सी बात है। तो एक्सेलरेशन होता है नेट फोर्स 30 माइनस फ्रिक्शन अपॉन में मास m5, ठीक है। 50 मीटर इन 10 सेकेंड चला है ये, s दे दिया है, t दे दिया है, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन लगा देते हैं, इनिशियल रेस्ट पर है u0, 50 इज इक्वल टू हाफ, a निकालना है, t का स्क्वायर 10 इंटू 10, 0 0 काटो, a से कट जाएगा, 2 5 a आ जाएगा 1, पुट कर दो a1, 1 इज 30 माइनस f अपॉन में 5 इज 30 माइनस f, फ्रिक्शन आ गया निकलकर 25। ये नहीं पूछा है कोएफिशिएंट, है ना, म्यू mg के बराबर होगा। 25 इज इक्वल टू म्यू mg कितना है 50, 1/2, फ्रिक्शन आ गया 1/2 या 0.5, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अच्छा सवाल, था बेटा, ठीक है। तो 3-4 पार्ट थे सवाल के। पहले ये काइनेमेटिक से एक्सेलरेशन निकाला, एक्सेलरेशन अगर देखो, अगर एक्सेलरेशन होने लग गया ऑलरेडी तो क्या होगा, हम म्यू के पूछे ना, म्यू के ही निकाला है बेटा। यहां पे क्या लगा है, काइनेटिक ही लगा है, जो इनमें तो ऐसा डाउट भी नहीं, क्योंकि एक ही म्यू निकलेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे कोई डिफरेंट नहीं दे रखा आपको, है ना। स्टैटिक निकाल भी नहीं सकते इसमें, वो रेस्ट पे था पर जस्ट अबाउट टू मूव कहीं नहीं लिखा ना, कहीं लिखा है कि जस्ट अबाउट टू मूव, नहीं है, ऑलरेडी एक्सेलरेशन है, चल रहा है, एक्सेलरेशन है तो जो निकालोगे काइनेटिक ही निकलेगा। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर, और आयल पर से ये टफेस्ट क्वेश्चन है जो आज तक कभी भी एनएलएम से और फ्रिक्शन से मिलाकर आया है। ये क्वेश्चन ट्रैप क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपको लीव करना था, जो ये करने बैठ गया वो खा जाएगा। ये क्वेश्चन कम से कम 15 से 20 मिनट खा जाएगा आपका एग्जाम के अंदर। दिस वॉज अ वेरी डेंजरस ट्रैप क्वेश्चन, ऐसा बहुत रेयर होता है, पर दिस इज अ वेरी डेंजरस क्वेश्चन। और आंसर इतने पास है हालत खराब हो जाएगी। देखो ये एक क्वेश्चन है, मल्टीपल क्वेश्चन है। अ प्लैंक विद अ बॉक्स एट वन एंड इज ग्रेजुअली रेज्ड अबाउट द अदर एंड, ठीक है, धीरे धीरे उठाया, एज इंक्लिनेशन ऑफ थीटा विद द हॉरिजॉन्टल रीचेस 30, बॉक्स स्टार्ट हुआ है 30 से, 30 पे स्टार्ट्स टू स्लिप, ठीक है। तो ये क्या है, स्टैटिक है, यहां से निकल जाएगा म्यू एस 1030 1/√3 एंड स्लाइड्स 4 मीटर इन 4 सेकेंड। अब ये चल लिया, ये आ गया काइनेटिक।
तो कैसे निकालेंगे? वही s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जो भी हमने लास्ट क्वेश्चन करा। u 0 है, स्टार्ट z से हुआ है, 4 इज इक्वल टू हाफ ए टी का स्क्वायर, टाइम भी क्या है 4 इंटू 4, काटो काटो, टू ए आ जाएगा 1/2। अब नीचे लगेगा फोर्स, ऊपर लगेगा फ्रिक्शन, काइनेटिक चल रहा जब एक्सेलरेशन है ये, तब एक्सेलरेशन नेट फोर्स, फोर्स क्या है mg का साइन थीटा 30 माइनस म्यू mg का कॉस 30, जो फ्रिक्शन है, अपॉन में मास m। एक्सेलरेशन आ जाएगा g कॉमन साइन 30 माइनस म्यू कॉस 30 अपॉन में कुछ भी नहीं। चलो g10 लेने का भी नहीं बोला इन्होंने। a बराबर g साइन 30 1/2 माइनस म्यू कॉस 30 √3/2 जी। एक्सेलरेशन ये 1/2 आया था, 1/2 इज g 1/2 माइनस म्यू √3/2, 2 काट देंगे कॉमन, ठीक है, ये आ जाएगा 1 इज इक्वल टू g माइनस म्यू जी √3, म्यू जी √3 इज g माइनस 1, म्यू काइनेटिक आ जाएगा निकल के g माइनस 1 अपॉन में g √3। स्टैटिक कितना आ गया 1/√3। पेन कहाँ गिर गया, पेन पेन आजा जी, आजा भाई। हाँ म्यू एस 1/√3 1030 आया था। अब आपको ये वैल्यू और ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है बिना कैलकुलेटर के। जी की वैल्यू चलो 10 लेनी है तो 10 ले लो, क्या लेनी है, कुछ दे नहीं रखी ना उन्होंने सवाल में, उन्होंने सवाल में जी की वैल्यू नहीं दे रखी है। चलो 9.8 लेके देखो, 9.8 माइनस 1 अपॉन 9.8 इंटू √3। अब सॉल्व करो बैठ के, इसको एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है आपको। सॉल्व करो, म्यू एस रैशनलाइज कर दो, √3/3 आ जाएगा, √3 1.732 अपॉन में 3, म्यू एस निकल के आ जाएगा 0.5 1523 आ जाएगा, 7 ज़ा 21 21 आ गया, 7 ज़ा 5 ज़ा 15 सही है, 2 बचेगा 20, 7 ज़ा 21, 2 बचेगा 22, 577। इसको निकालो, 8.8 अपॉन 9.8 √3 का रैशनलाइज करो, √3/3 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी 88 अपॉन 98 इंटू 3 इंटू 1.732। अब ये करने में हालत खराब हो जाएगी, अभी के लिए मैं कैलसी पे कर रहा हूं, आपको एग्जाम में नहीं करने को मिलता कैलसी पे। 88 इंटू 1.732 डिवाइड बाय 98 डिवाइड बाय 3 0.518। अब इसको राउंड ऑफ करो तो म्यू एस आ जाएगा 0.6 और म्यू के आ जाएगा 0.5, और इससे आंसर आएगा 0.6 और 0.5। तो ये सवाल
बहुत ज्यादा टफ सवालों में से एक है। और देखो ऑप्शन कितने पास पास है, देखो किसी ने सिर्फ ये कुछ भी अप्रोक्सीमेट कर दिया अपने, हल्का सा भी, ठीक है, हल्का सा भी अप्रोक्सीमेट करा और सवाल पूरा हवा में से उड़ जाएगा। क्यों? देख कितने माइन्यूट वैल्यूज है, 0.577 को 0.6 मानना पड़ेगा राउंड ऑफ करके। तो दिस इज लाइक डिफिकल्ट अटमोस्ट लेवल का क्वेश्चन, ठीक है, इतना कैलकुलेशन है, ठीक है बेटा। अभी अब ये सोचो एग्जाम में आता तो क्या ये 15 मिनट खा जाता और उसके बाद भी तुम्हें करना, क्योंकि ऑप्शन इतने पास पास है, तुम्हारा जल्दी जल्दी में अप्रोक्सीमेट करके देखो, यहां पे कुछ अप्रोक्स नहीं कर सकते तुम, समझ लो, क्योंकि इतने पास में है सब चीजें। तुम्हें लगता है तुम करने के बाद भी इतने पास के आंसर में लगा पाते एग्जाम में? तो नहीं है, नहीं बेटा, देयर इज नो अल्टरनेटिव, नो सिंपल मेथड, नथिंग फॉर दिस क्वेश्चन, कुछ भी नहीं है इसका, कैलकुलेशन है। और अगर ये ऑप्शन दूर दूर होते ना कि 160 150, तो अप्रोक्सीमेट, यहां अप्रोक्सीमेशन भी नहीं कर सकते हो आप। तो देयर इज नो वे यू कैन डू दिस क्वेश्चन अदर देन दिस मेथड, और इसलिए ये बहुत टफ क्वेश्चनों में से एक आता है, तुक्का भी नहीं लगा पाते, इतने पास पास है चीजें, ठीक है। हाँ राजा देख लेना बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेस्ट है। पर मतलब मेरे शादी के दिनों में भी क्लास रिकॉर्डेड ही आएगी उसके बाद भी, मैक्सिमम 1-2 दिन की छुट्टी, मैं कोशिश करूंगा छुट्टी नहीं हो, रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाए, ठीक है। तो हम ये क्वेश्चन छोड़ देंगे एग्जाम में, दिस इज समथिंग जो कोई सही नहीं कर पाएगा, और इसमें 15 मिनट हम नहीं देंगे, ठीक है। इसकी जगह 4-5 क्वेश्चन ज्यादा सही कर लेंगे, क्योंकि हमको हर क्वेश्चन नहीं करना होता है, बात समझ में आई? वी डोंट हैव टू डू एवरी सिंगल क्वेश्चन, हर क्वेश्चन नहीं करना होता। पेपर सिंपल आएगा सब कर देंगे, पेपर जैसे इस बार आया तो आया बेटा बात, जैसे इस बार भी वाला पेपर आ गया, ऐसा जैसे हर, आप देख रहे हो उनका होता है एक आध सवाल ये ट्रैप डाल देते हैं इस पेपर में, ट्रैप डाल दो, या तो सभी इजी डाल दो या 1-2 ट्रैप डाल दो। जैसे इस बार जो हमारा सरफेस टेंशन का सवाल था, प्योर ट्रैप सवाल था, वो किसी के माइकल लाल से नहीं हो रहा एग्जाम में बैठे बैठे, और पहले नंबर पे ही वही क्वेश्चन डाल दिया, ले भैया तुम्हारा वो क्वेश्चन देख के मुंह ऐसा सड़ा, हालत खराब हो जाती, समझ रहे हो। अगर लास्ट में तुम्हारे पास 10-15 मिनट बच रहे तो अलग बात है, वरना मुश्किल हो जाती चीजें, ठीक है। फ्रिक्शन का फॉर्मूला दिखा देते हैं बेटा। तो बेसिकली सवाल क्या था फिर समझो, देखो अगर एक्सेलरेशन निकालना है, फोर्स माइनस फ्रिक्शन काइनेटिक अपॉन में मास से निकलता है हमेशा, क्योंकि एक्सेलरेशन है, नीचे फोर्स क्या लगता है mg sin थीटा, फ्रिक्शन क्या लगेगा पीछे म्यू काइनेटिक mg cos थीटा, म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल लगता है, ठीक है। तो mg sin थीटा माइनस म्यू के mg cos थीटा अपॉन मास m, और उन्होंने बोला है 4 मीटर 4 मिनट में, तो ut प्लस हाफ at स्क्वायर, स्टार्टिंग में रेस्ट पे हुआ है, s इज इक्वल टू ut, u0 है, तो यहां से एक्सेलरेशन निकाल के यहां पुट कर दो आप, m कट जाएगा, तो एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ गई 2s/t स्क्वायर इस g साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा। इसको सॉल्व कर कर पूरा म्यू के निकाला, सब वैल्यूज गंदी गंदी, इसको सॉल्व करके म्यू के निकाला, और जस्ट अबाउट टू मूव 30 डिग्री पे जस्ट चालू हो गया, जस्ट मूव बोला, स्टार्ट बोला, स्टार्ट टू मूव बोला, चालू हुई हुआ, जस्ट फिसलना चालू हुआ, तो डायरेक्ट रिपोज से म्यू एस लगा दिया हमने tan थीटा, दैट्स इट। तो दोनों निकल गए, दोनों निकल गए, ये है सिंपल कंसेप्ट। अब ये आ गया बेटा, दैट वाज इट, चैप्टर पूरा हो गया है, थैंक यू। होमवर्क है, अब आप करो, आपको एक मैसिव डीपीपी आई होगी या नहीं तो कल पहुंच जाएगी, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो डू द डीपीपी अच्छे से, परफेक्ट करिए, मेरे टेलीग्राम पर चले जाइए, वहां पे मैंने पूरी शीट दे रखी है इसकी, आप टेलीग्राम पे चले जाओगे आपको प्रॉपर शीट्स मिल जाएगी, आई हैव डन इट बिफोर, मैं टेलीग्राम पे हमेशा शीट्स दे देता हूं, बच्चों को पता है
इफ यू गो ऑन द टेलीग्राम, आपको पूरे शीट्स चैप्टर बाय चैप्टर मैंने बनाकर रखी है। अगर आपको ऐसा है कि सर मुझे क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, तो आई हैव डन अ लॉट ऑफ थिंग्स बच्चों के लिए जो आपको बहुत हेल्प कर देगा। पहले बताओ, पूरा चैप्टर मजा आया करके? अरे ये क्या चालू कर दे, गलत पोल है। आज तो पोल बर्बाद ही होगी, हट। बोलो समझ में आया, यस या नो बच्चों? हाँ, अरे चल जा भाई, चल जा, चल जा, चलो चलो। टेलीग्राम थोड़ा कर लीजिए, ठीक है बेटा। डीपीपी के डाउट्स पूछ लीजिए, मैं आपके डाउट्स का लेक्चर प्लान कर ही रहा हूँ वैसे भी। मैं ट्राई करूँ भाई, क्लासेस इतनी सारी चल रही है ना, संडे के अलावा कोई टाइम ही नहीं मिल पाता है। तो मैं डीपीपी का एक लेक्चर और आपका या तो संडे को ले लूँगा, या एक काम करो कल ही ले लेते हैं, कल शाम को ले लेते हैं डीपीपी का लेक्चर। तो आपके सारे डाउट्स जो हैं डीपीपी के मोशन एंड प्लेन का डाउट्स ले लेते हैं, ठीक है। वर्क एनर्जी फ्रिक्शन देखो हो गया है। अब अगला है एनएलएम। एनएलएम चलेगा 4 दिन, 3 दिन, 4 दिन, है ना। एनएलएम चलेगा, एनएलएम तो हो जाएगा फ्रिक्शन। अगला वर्क एनर्जी है ना, नेक्स्ट वर्क एनर्जी है, हाँ। M2 फोर्स अपॉन में M1 प्लस M2। बेटा देखो, जब फोर्स ऊपर लगाया है, इस पे फ्रिक्शन पीछे लगा, अगर साथ चल रहे हैं तो यहाँ पे M1 M2, इस वाले का सार एक ही फोर्स है, इस नीचे वाले पे से फ्रिक्शन, फ्रिक्शन बराबर M2 इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या हो जाता है? फोर्स अपॉन टोटल मास। यहां से निकल कर आया बेटा, ठीक है। आज चल नहीं रहा, कल दिखा दूंगा मैं आपको, चलो। पता नहीं क्यों नहीं चालू होगा, नो आइडिया क्यों नहीं चल रहा है। चलो कल दिखा दूंगा, ठीक है। और कोई डाउट्स? एनी डाउट ऑफ दिस चैप्टर? वी हैव टाइम। न्यूमेरिकल सिर्फ प्रैक्टिस से बनते हैं बेटा, करते जाओ हो जाएंगे, ठीक है। 12th डेरिवेशंस, ओके डन। 12th डेरिवेशंस करवा दूंगा मैं, फिर वो लेकिन फिर टीजी पे करवाऊंगा, है ना। क्योंकि वो आपका 12th डेरिवेशन आपका सेंस ही में आता है ना, यकीन के बच्चे। आप 12th में हो तो आपको मैं करवा दूंगा अलग से, टीजी टेलीग्राम पे करा दूंगा, ठीक है। 12th बेटा, 12th में टाइम लगेगा, ऐसे तो नहीं स्टार्ट कर सकता पट से लो 12th चालू, 11th खत्म करके चालू करेंगे 12th, ठीक है। चलो ओके गुड, चलो अच्छा लगा मुझे, थैंक यू बच्चों। कल शाम को डाउट सेशन ले लेते हैं, आप बोलो ठीक है। सारे डाउट कमेंट कर देना, ठीक है। टेलीग्राम में प्रोफेसर आर्मी नाम से, इसमें मैं कल क्यूआर कोड भी लगा दूंगा, इसमें शायद नहीं होगा तो इसको स्कैन कर सकते हो, आपको पीडीएफ मिलेगी ना। ये रहा प्रोफेसर आर्मी टेलीग्राम, है ना। यू कैन जस्ट स्कैन दिस वन, ठीक है बच्चों। ओके ओके चलो, दिस वाज द एडवांस लेक्चर का कुछ। कल से स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर वर्क पावर एनर्जी। चलो बाय बाय।